नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर के एक मास्टर प्लान की। सचिन तेंदुलकर ने देश में खेलों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। सचिन के इस 3 चरणों की प्लान की शुरुआत स्कूली शिक्षा में खेल को शामिल करने से होती है और इसका अंतिम पड़ाव आखिरी चरण है सिलेक्टेड खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण। सचिन अपनी इस योजना को लेकर काफी गंभीर भी हैं और उत्साहित भी। डॉक्टर सरनजीत, क्या आपको इसमें कुछ गंभीरता लग रही है? जो ये प्लान जिसके बारे में चर्चा हम भी कर रहे हैं और कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं भैया आइए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें दीजिए, ये गंभीर लग रही है सरकार खेलों को लेकर, या ये महज लिप सर्विस पे कर रहे हैं कि भाई सचिन ने कहा है तो चलो सुन लेते हैं, थोड़े दिन अखबारों में चर्चा होगी, टीवी चैनल चर्चा करेंगे, बात खत्म? जी नहीं, देखिए मैं उनके इस इनिशिएटिव को तो अप्रिशिएट करूंगा। हालांकि जैसे आपने अभी कहा कि इस तरीके के इनिशिएटिव पहले कई बार लिए जा चुके हैं, लेकिन मुद्दा यहां इस चीज का है कि अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि कैसे आपके पास मेडल्स आएंगे, कैसे स्पोर्ट्स में इंप्रूवमेंट होगा, तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप करिकुलम में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आप म्यूजियम बनाइए, नो डाउट प्रमोशन होगा, लेकिन प्ले ग्राउंड पर जब हमारे एथलीट पहुंचते हैं तो उनको चैंपियन बनने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो आप कहां से लेकर के आएंगे? हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ना हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। स्पोर्ट्स साइंस तो बहुत पीछे छूटा हुआ है और जब तक वो आगे नहीं जाएगा, अब जिन कंट्रीज का हम एग्जाम्पल लेते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की हम बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, तो वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में पिछले करीब 50-60 सालों से काम करते आ रहे हैं और अभी तक हमने उस पर काम करना भी नहीं शुरू किया है। तो जब तक उन बुनियादी चीजें आप नहीं पहुंचा पाएंगे एथलीट्स को, तब तक आप मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि स्पोर्ट्स का भला होगा। ठीक है, आज इस बार हम लोग 6 मेडल्स लेकर के आए हैं, लेकिन हमें एक चीज और भी सोचनी चाहिए कि ये तरक्की जो है हमारे स्पोर्ट्समैन की है, ना कि इंडिया की, क्योंकि इंडिया का पिछली बार अगर मैं कहूं डॉक्टर सरनजीत, हम 55th रैंक पे, अगर मैं कहूं वो तो इंडिविजुअल एफर्ट है ना, उसमें देश का कोई योगदान था, ना सरकार का कोई योगदान था, ना किसी संघ का कोई योगदान था। ये खुद जीत कर आए हैं। बिल्कुल संदीप जी, मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि जब वहां पर हम बात कर रहे हैं, वहां पर जीन लेवल पर स्पोर्ट्स सिलेक्शन की बात हो रही है, जहां मतलब कि बच्चे के पैदा होने से पहले वो बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, तैयार कर लिया है, सिलेक्शन होना चाहिए। जी हाँ, और उसके बाद उनकी जो कैसी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मेंटली उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फिर सही एज पर उनकी फिजिकल एजुकेशन कैसी होती है, उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, तमाम तरीके की थेरापेटिक मोडालिटीज और तमाम तरीके के साइंटिफिक इंटरवेंशंस का यूज होता है। इवन वहां पे एक आई स्पेशलिस्ट और स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री, यानी कि एक डेंटिस्ट आपका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करेगा, वहां पर काम हो रहा है। इन सब चीजों से सिर्फ एक छोटा सा प्रमोशन मिल सकता है जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा तब तक भला होगा जब तक हम इन बुनियादी चीजों को जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे हमारे स्पोर्ट्स में। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा हमें फायदा होने वाला है इस कंडीशन से। हालांकि अजय माकन साहब को भी मैंने लेटर लिखा है, ये लेटर है जो मैंने अभी अजय माकन साहब को यही सब बातें कही हैं इसमें, और अब देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरनजीत मन्नीपा जी आपका और सुशोभन पाटनकर आपका।